दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। बंगाल पे इस समय निज़ाम बदलने जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में बदलाव हुआ, बंगाल में भी वही होने जा रहा है। बंगाल में टोटली भाजपा आने जा रही है। गृह मंत्री अभी अमित शाह बंगाल पे गए, वहाँ पर उनके सामने, गृह मंत्री के सामने और भाजपा के तमाम लीडर थे। मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दादा जो फिल्मी जगत के बहुत एक नामचीन शख्सियत हैं, हिंदुस्तान में और बंगाल में बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये निश्चित तौर पे भाजपा की 2026 में सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि इसमें इफ बट नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगी। और उन्होंने कहा चाहे जो कुछ हो, कुछ भी हो, सरकार 2026 में भाजपा की बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री जी को मैं ये मैसेज भी करना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो 2026 में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कुछ भी का अर्थ बहुत बड़ा होता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मिथुन चक्रवर्ती ने ये भी कहा कि अभी इस समय स्थिति है कि तमाम स्थानों पे 70% मुस्लिम हो गया है, 30% हिंदू है। वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये 30% हिंदू को काट करके भागीरथ में फेंक दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती ने भी कहा कि ये बात बराबर कही जा रही है कि 30% हिंदुओं को काट करके फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा भागीरथी मेरी माँ है, नदी है, गंगा नदी है, मेरी पूर्ण नदी है, मेरी पवित्र नदी है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि ममता बनर्जी शायद उन लोगों को डांटे या समझाएं, इस पे कुछ बोले। तमाम बार ये बात कही गई, परंतु ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं कहा। ममता बनर्जी ने उल्टा जो है वहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं और रोहिंग्या घुसपैठिए, उन सबको तथा 70% जो मुस्लिम हैं उनको सपोर्ट किया। मिथुन चक्रवर्ती ने भी कहा कि मैं सीएम नहीं हूँ, वो सीएम है, सीएम होकर के नहीं बोली, मैं सीएम नहीं हूँ, परंतु मैंने भी निर्णय कर लिया, हम जनता ने निर्णय कर लिया, मैं भी बतलाता हूँ, चूँकि गंगा जी पवित्र है, मैं तो ऐसा गंगा जी नहीं कर सकता हूँ। मगर जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको 2026 के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर फेंक दिया जाएगा। कहाँ? जहाँ से वो आए हैं, मतलब उनका इशारा है बांग्लादेश और ख़ास तौर से रोहिंग्याओं को बर्मा में और बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा जो घुसपैठिए आए। अब आपको बता रहे हैं ये बात जो मिथुन चक्रवर्ती ने कही बड़ी दमदार लहजे में नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बात लोग याद रखें, ये सच होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने ये भी इशारा किया कि मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, मगर इसमें बहुत बड़ा मतलब छिपा हुआ है। ये काट के इनमें बाकायदे पोस्ट भी किया गया है। अब आपको बता दें रियलिटी क्या है बंगाल में, किस आधार पे कह रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की बात सही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल में अभी तक क्या था, 35% वोट ममता बनर्जी को मुफ्त में मिल जाते थे। कौन थे वो? बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, वहाँ का मुस्लिम समाज। बाकी जो वोट है ये ममता बनर्जी को नहीं मिल रहा, 10% उनको वोट एक्स्ट्रा मिल जाता था। सबसे बड़ी बात आ रही बंगाल में वोट नहीं मिल रहा। दूसरी क्या वजह है कि ममता बनर्जी वहाँ पे हार रही और बीजेपी जीते, उसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी एक बात आपको बताए दे रहा हूँ। वो ये है कि 2019-2024 का आप अंदाज़ा ले लीजिए तो आपको लग जाएगा। टीएमसी को 2019 में 22 सीटें मिली थी, 43.3% का वोट था, 43.3। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और 40.2% 2019 का था। 2019 का आंकड़ा ज़्यादा बंगाल में इस समय माना जा रहा है, तो बीजेपी का सिर्फ 3% वोट कम था 2019 में। वहीं लेफ्ट को जो था वो आपको बता रहे हैं एक भी सीट 2019 में नहीं मिली थी, 2024 में नहीं मिली। वहीं लेफ्ट को 7.5% 2019 में मिला था और कांग्रेस को दो सीटें मिली थी 2019 में, 5.5%। अब कांग्रेस की एक ही सीट रह गई है। अब आपको बता दें बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज
2014 में बीजेपी का वोट परसेंटेज 17 था, 2019 में 40.2 आ गया। इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और टीएमसी का ग्राफ गिर रहा। वहीं कांग्रेस को 2014 में 29% मिला था, 2019 में 7.5%। इसका मतलब कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। 2014 में लेफ्ट को 9.6% मिला था और अब 5% 2019 में। इसका मतलब ग्राफ गिर रहा है, भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है और टीएमसी का ग्राफ गिर रहा है। इसमें आपको जो हम सबसे बड़ी बात बता दें वो ये है कि वजह ये भी है कि 2019 में टीएमसी को 22 सांसद मिले थे, बीजेपी को 18, कांग्रेस को 2। वहीं नॉर्थ में और वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी आई है 2024 के लोकसभा में। मगर अब जो चौंकाने वाली बात है वो पूर्वी बंगाल में और दक्षिणी बंगाल में नहीं थी। इस बार पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में बीजेपी ज़बरदस्त पोजीशन में। कलकत्ते में टीएमसी ने खुद कहा है और अभिषेक से, अपने भतीजे से, ममता बनर्जी ने कहा, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा है कि हर हाल में दक्षिण बचाओ, दक्षिण दिल्ली से, दक्षिण बंगाल से हम बुरी तरह से हार रहे हैं, पूर्वी बंगाल से। अभी वहाँ जो डॉक्टर्स वाला कांड हुआ, कार मेडिकल वाला, उस कांड ने ममता बनर्जी की बहुत बुरी स्थिति कर दी। दूसरी क्या है, वहाँ पे बलात्कार बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक है कि आप समझ लीजिए कि इतनी बुरी स्थिति है बॉर्डर के एरिए पे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या खुलेआम बलात्कार करते हैं। महिलाओं ने बाकायदे बयान दिया कि वहाँ ये तय होता था इस लड़की को जाना ही होगा वहाँ पे, और उनके बाकायदे सेंटर थे। यही नहीं, ममता बनर्जी के तमाम नेता बलात्कारियों के साथ थे, उनको ममता बनर्जी ने की गवर्नमेंट ने सेव किया। मेडिकल छात्रा के साथ भी यही हुआ। आपको बता रहे हैं, दूसरा वहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड हुए, बलात्कार आम बात हो गई, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है, कानून व्यवस्था खराब। दूसरा, ममता बनर्जी का मंत्रियों पे इतने भ्रष्टाचार के मुकदमे, इतने भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गए हैं कि आम जनता का ममता बनर्जी को जिसको संघर्षशील समझते थे उसको संघर्षशील नहीं समझते। ममता बनर्जी पहले घुसपैठ का विरोध कर रही थी, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ गए थे इनका। आज की डेट में ममता बनर्जी खुला प्रश्रय दे रही। इसका भी वहाँ के जो मूल रूप से बंगाल के रहने वाले, इनका इस वजह से ममता बनर्जी के बहुत खिलाफ है कि ममता बनर्जी इस समय जो प्रश्रय दे रही, ये भी कह रहे हैं जो भी आदमी घुसपैठ से आएगा बांग्लादेश से या कहीं से, हम पहला उसको सबसे पहले हर एक तरह की व्यवस्था देंगे, भोजन देंगे। अब है क्या कि बंगाल में संदेश खाली वाला जो कांड हुआ, शेख शाहजहाँ वाला, और शेख शाहजहाँ के बारे में जिस तरह महिलाओं ने बताया कि उसके आदमी खुलेआम बलात्कार करते थे, वसूली करते थे वहाँ पे, और ममता बनर्जी ने जिस तरह प्रश्रय दिया, कोर्ट ने भी कहा, तब भी ममता बनर्जी ने और अभिषेक ने बचाया। इसका बड़ा बुरा असर पड़ा। शेख और ख़ास तौर संदेश खाली वाले मामले ने ममता बनर्जी की इमेज बहुत डाउन कर दी, कार मेडिकल कॉलेज वाले ने, कांड ने। इसके अलावा आपको बताना यही नहीं, नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी हारी थी, पूरी ताकत लगा दी थी, ज़बरदस्त बेईमानी कराई, तो वहाँ पे एक से एक बड़े अधिकारी जैसे लीडर सुकान मजूमदार, इन्होंने जो विपक्ष की भूमिका बनाई बीजेपी ने बहुत अच्छी की। जनता वहाँ पे विरोध में आ गई। कार मेडिकल कॉलेज वाले में डॉक्टर्स और सभी बुद्धिजीवी आ गए, उसमें कई महिलाएं और बच्चियाँ आ गई कॉलेज। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमें अपनी इज्जत बचानी है। कई लेडीज़ों ने बताया कि हमारी 9 साल की बच्ची, हमें इज्जत बचानी है, हम इसलिए वहाँ जनता आ गई विरोध में। संदेश खाली में जनता आ गई विरोध में, पूरे बंगाल में जनता आ गई विरोध में। अब वहाँ पे है कि देश बचाना है तो मुमताज़ को हटाना है, मुमताज़ वहाँ लोग कह रहे हैं उनको हटाना। ऐसे वक्त क्या हम आपको बताना है, जो कांग्रेस का पहले 29% वोट था, कम्युनिस्ट का जो 30%, ये वोट अब बीजेपी की ओर जा रहा है। उनका है कि ममता को हटाना है, तो जाएगा कहाँ? अब वहाँ कांग्रेस फाइट में नहीं, कम्युनिस्ट, इसलिए वोट सब बीजेपी को जा रहा है। और ये जो बात कही है मिथुन चक्रवर्ती ने, उनकी बात में पूर्णतः दम है कि 2026 में निश्चित तौर पे चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा के ग्राफ लगातार बढ़ा है।
लगातार बढ़ता आया। 2014 में 17%, 2019 में 40.7%, 21 की विधानसभा में 38.1%। उधर क्या हुआ, भाजपा के जो कैंडिडेट विधानसभा में बहुत कम वोटों से हारे थे। उस समय ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस का वोट चला गया था, इस बार नहीं जा रहा है। दूसरी आपको बता रहे हैं, चूंकि रोजगार नहीं दे पाई, घोटाले बहुत हुए, ग्राम पंचायत चुनाव में सभी विपक्ष भाग गया था, इन्होंने जबरदस्त, उसके बावजूद बीजेपी ने संघर्ष करके वहां पे जिताया। तो विपक्ष की भूमिका जनता विरोध में उतर आई। तो भाजपा के लिए मैं आपको बता रहे हैं, निश्चित 2026 में और मिथुन चक्रवर्ती की बात में पूर्णतः दम है, ये वहाँ की जनता मान। दूसरा, दिल्ली में अभी क्या हुआ, दिल्ली में बंगाली समाज का कहना यह है, वेस्ट बंगाल का जो मूल निवासी है, उनका कहना, मुझको कभी दिल्ली में किसी ने, केजरीवाल के ने प्रश्रय नहीं दिया। वहीं पे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पैसे बांटे गए, रुपए बांटे गए, उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाया गया, उनको सुविधाएं दी गई, उनको भोजन दिया गया, हर तरह से पैसे, और हम मूल बंगालियों को नहीं दिया। इसीलिए दिल्ली में मूल बंगालियों ने इनको हराया है आपको, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं ने केजरीवाल को जिताया। इसका भी असर बंगाल में है कि हमें इनसे बचना है, घुसपैठ। दूसरा, वो जान गए कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के दम अमित शाह में है और भाजपा में, इसलिए लोगों की मजबूरी हो गई कि भाजपा ही वो के प्रति वो इस बार हर तरह से, चाहे वो मारे जाएं, चाहे पीटे जाएं, मगर भाजपा के प्रति मजबूती के साथ वो मतदान करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।